हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी में जो कंपनी है इसमें वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांगता है, इसमें एज लिमिट कितना रहना चाहिए, इसमें ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी है कहाँ पे। ये सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी में ये कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है और इसमें अच्छा खासा सैलरी भी है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है 10th प्लस ITI रखा गया है। ठीक है, 10th प्लस ITI होना चाहिए, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्लस में मैं बता रहा हूँ जिनका डिप्लोमा है या फिर 12th प्लस डिप्लोमा है, 12th प्लस ग्रेजुएशन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम रखा गया है 10th। ठीक है, 10th प्लस ITI 2 साल का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर कोई भी ट्रेड हो आपका, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर वगैरह कोई भी ट्रेड हो 2 साल का हो तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा 100%। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो एज लिमिट आपका मैं बता दे रहा हूँ कि 18 साल से लेके 28 साल के बीच में होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। 1 साल 2 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि ST SC OBC वालों के लिए। ठीक है, 1 से 2 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो आपका 18 से 28 साल होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका ज्वाइनिंग करने के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा कि ऑफलाइन में जाना पड़ेगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका दोनों तरीकों से होता है। आपका ऑनलाइन भी करोगे तो ऑनलाइन के थ्रू भी ज्वाइनिंग हो जाता है, ऑफलाइन में जाओगे तो ऑफलाइन के भी थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अगर करना है तो कहाँ से करना पड़ेगा। जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा तो वहाँ से जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन तक आपको वेट कर लेना है, जब तक कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब कंपनी का रिस्पॉन्स आएगा तो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अहमदाबाद हंसलपुर बेचरा जी गुजरात में आपको आना पड़ेगा और मेडिकल टेस्ट होगा और ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, यह है ऑनलाइन। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में कैसे होता है। तो ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हर जगह पे इसका ऑफलाइन कैंपस चलता है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है और ये ITI गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ठीक है, और यहीं से जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा भी करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट में 1 हफ्ता लग जाते हैं। तो 1 हफ्ता के बाद आपको नाम निकलेगा और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और उसके थ्रू आपको बुलाया जाता है। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अहमदाबाद गुजरात आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा। और बहुत सारे अगर जैसे कि 50 बंदे, 80 बंदे, 100 बंदे अगर हैं तो कंपनी की तरफ से बस भी आता है फ्री में लेने के लिए। ठीक है, जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा, जो भी आपका जिला होगा, वहाँ से बस भी आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी अच्छी नहीं है, पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप अपने पैसों से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, तो ट्रेन का टिकट रखे रहना, उसका पैसा कंपनी में रिफंड हो जाता है। ठीक है, सैलरी के साथ। तो इस तरह से होता है। अब चलिए मैं बात कर ले रहा हूँ कि आप जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले आपको आना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना पड़ेगा क्लियर कर दे रहा हूँ। जो सबसे पहले है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट और ITI का बहुत जरूरी है। इतना सारा कुछ ले लेना। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, 6 फोटो, 6 से 8 फोटो ले लेना है। और बैंक अकाउंट आपका वहीं पे ओपन होगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे ही ओपन होता है कंपनी के पास। तो इतना कुछ लेके आपको आना होता है अहमदाबाद गुजरात बेचरा जी में। ठीक है, और दूसरे दिन यहाँ पे टेम्प्रोरी गेट पास बनेगा आपको एंट्री करने के लिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, बैंक अकाउंट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, सारा कुछ कंपनी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो जितने बंदे यहाँ पे मेडिकल में क्वालिफाई होंगे उनका ही ट्रेनिंग होता है और उनका ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ होता है। और ये सब करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ट्रेनिंग में भी यहाँ पे टाइम लगता है, 15 से 20 दिन ट्रेनिंग में ही चला जाता है। और आपका पूरा मेडिकल चेकअप करने में 2-3 दिन चला जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इतना कुछ होने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि सारा कुछ जब हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म दिया जाता है। ठीक है, मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म दिया जाएगा और यूनिफॉर्म के साथ पैंट दिया जाता है, सेफ्टी शूज दिया जाता है, हेलमेट, कैप, पानी का बोतल, ग्लव्स वगैरह, लॉकर, मोबाइल वोबाइल रखने के लिए सारा कुछ व्यवस्था अंदर दिया जाता है। ठीक है, इतना कुछ मिलने के बाद आपका कंप्लीट आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो इससे ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपको रहने के लिए सुविधा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। प्लस में बहुत सारे बंदे होते हैं हमसे कमेंट करते हैं कि क्या अपना रूम ले सकते हैं कि नहीं, तो रूम भी ले सकते हो। 3 से 5 हज़ार के रूम में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं रेंट बता रहा हूँ इस एरिया के हिसाब से 3 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार तक में आपको रूम मिल जाएगा, पर्सनली अपना लेना चाहते हो तो।
हॉस्टल में बता रहा हूँ, हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल बहुत सारा है, जैसे कि कटरिया 1 2 3, शाहजहानंद और सिल्वर, गोल्डन हॉस्टल, बहुत सारा यहाँ पे हॉस्टल है। तो कोई भी आपको हॉस्टल मिलेगा, आप चेंज भी करा सकते हो बाद में, ठीक है। तो जो आपको हॉस्टल मिलेगा उसमें आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने जाने के लिए क्या क्या सुविधा यहाँ पे है। तो कंपनी से आने जाने के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से साइकिल मिलेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो 1000 रुपये डिपॉजिट लगता है और 300 रुपये महीने साइकिल का चार्ज लगता है। तो साइकिल ले सकते हो आने जाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं लेते हो तो ऑटो का 10 रुपया 15 रुपये भाड़ा है, ऑटो से आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आने जाने का सिस्टम है यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आओगे तो यहाँ पे कितने टाइम खाना वगैरह मिलता है। तो खाना मैं बता दे रहा हूँ, कंपनी के अंदर आपको 2 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह में नाश्ता दिया जाता है, ब्रेकफास्ट चाय वगैरह, और दोपहर में लंच होता है, तो लंच आपको दिया जाएगा। और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच होता है, सुबह में मतलब 10 बजे एक बार टी लंच होगा, एक बार आपका 2:30 बजे टी लंच होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी सिर्फ 8 घंटा ही करना रहता है और आपको 8 घंटे के बाद छुट्टी हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि अभी यहाँ पे सैलरी कितना चल रहा है, ठीक है। जो कि मारुति सुजुकी कंपनी अहमदाबाद गुजरात में है, इसमें भी सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सैलरी चल रहा है 26,675 रुपये CTC चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें आपका PF ESI और कैंटीन चार्ज और हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल चार्ज कट पिट जाएगा, तो आपका इन हैंड सैलरी कम बचता है, मतलब कि 19,500 के आसपास बचता है। 3-4 हज़ार रुपये आपका PF ESI कैंटीन चार्ज हॉस्टल चार्ज में कट जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।